नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज क्रिमिनल्स में होगा गुना लाइव। करीब 10 मिनट में हुई 50 लाख की चोरी। डायरी में कैद था 50 लाख की चोरी का राज। जिस चोर ने यह वारदात की थी वो एक डायरी में अपने हर जुर्म का हिसाब किताब रखता था। इस अजीबोगरीब गुनहगार के गुनाह का चिट्ठा थोड़ी देर में खोलेंगे और होगा प्रिंसिपल का महापाप भी। कहां छात्राओं ने लगाया गुरुजी पर अश्लील हरकत का संगीन आरोप। इसके साथ ही दिखाएंगे डांस पर तकरार, सिगरेट गिरी, गोली चली। यही नहीं, दिखाएंगे कहां थाने में उड़ गए पुलिस के होश और होगा बदमाश बोले हमसे भूल हो गई, हमको माफी दे दो। अब खुलेगा डायरी में कैद चोर का राज। जिस चोर का हम जिक्र कर रहे हैं वो बकायदा अपने गुनाह की खबर लिखता है। तारीख, दिन और टाइम सब कुछ एक डायरी में मेंटेन करता है, जिसने 50 लाख की चोरी करने से पहले तैयार किया चोरी का टाइम टेबल। आप भी लाइव देखिए। 10 मिनट में 50 लाख के जेवर पार। $50 लाख की चोरी लाइव। डायरी में चोरी का टाइम टेबल। 10 मिनट 50 लाख का माल पार। ये चोर कपड़े चेंज करता है। डायरी मेंटेन करने वाला चोर। चोरों की दुनिया का यह अब तक शायद सबसे अजीबोगरीब चोर है, जिसकी कारस्तानी की इन लाइव तस्वीरों से पहले हम आपको इसकी एक खास बात बताते हैं, जो शायद आपने किसी गुनहगार के बारे में सुनी होगी, जो अपने जुर्म का राज एक डायरी में लिखता था। इन सीसीटीवी तस्वीर में कैद है 50 लाख की चोरी का राज। लेकिन इस चोरी में चोर महाशय ने पूरी प्लानिंग यानी चोरी के लिए मिनट टू मिनट के बारे में डायरी में लिखा। यानी कब चोरी करना है, कितने कदम चलना है, गाड़ी कहां पार्क करनी है, कितने बजे तक वहां पहुंचना है, वगैरह वगैरह। तो अब मौका वारदात पर चलते हैं। मुंगेली के सोनार पारा इलाके में एक ज्वेलरी शॉप पर 28 सितंबर को चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें इस चोर की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई थी। इस अजब गजब चोर का नाम है देवराज लोधी। बारामदगी में पूरा 100% रिकवरी हुई है और करीब 50 लाख का सामान रिकवर किया गया है। इसके अलावा 1,40,000 रुपये जो उसको प्राप्त हुए थे दूसरे को सामान बेचने में, वो भी रिकवर हुआ है। जिस व्यक्ति ने सामान इससे खरीदा था वो व्यक्ति भी गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा चोरी को अंजाम देने के लिए जो स्कूटी इसने आरोपी ने सितंबर महीने में खरीदी थी वो भी बरामद हुई। बाकायदा इसने वो वक्त चुना जिस वक्त लोग गहरी नींद में होते हैं। ज्वेलरी शॉप में संदूक से चाबी निकाली और एक नहीं 3 बार दुकान पर एंट्री की। देखिए सीसीटीवी में पहली तस्वीर खाली हाथ आते हुए, दूसरी तस्वीर बोरे में सोने चांदी के जेवरात ले जाते हुए, तीसरी तस्वीर दूसरी बार दूसरा बोरा ले जाते हुए, और फिर एक और बैग। इस चोरी के माल को इसने अकेले ही पार किया और एक जगह पर रख दिया। कुछ दूरी पर अपनी गाड़ी पार्क की थी। अब इसका हुलिया कोई पहचान ना ले तो पहले कपड़े चेंज किए, गाड़ी उठाई और जहां चोरी का माल रखा था वहां गया और दोनों बोरे और बैग उठाए। चोर ये चकरभाटा बिलासपुर का रहने वाला था। ये आदतन अपराधी है। इससे पहले भी ये चोरी, आगजनी, नकबजनी के अपराध में और इवन 376 के अपराध में मस्तूरी थाने में कायम था। उसमें ये जेल गया था। 3 साल पहले ये जेल से बाहर आया था और ये बहुत ही शातिर चोर है और पूरा रेकी करके उसके बाद कार्रवाई को अंजाम देता है। क्लाइमैक्स में चोर पकड़ा तो गया, लेकिन इसे पकड़ने में पुलिस को 8 दिन लग गए। 5 टीम को इस चोर की तलाश थी, जिसने घर में चोरी का माल छुपा कर रखा था, जिसे पकड़ने के लिए करीब 1 से 2 किलोमीटर तक चोर ने पुलिस वालों को दौड़ाया भी।
लेकिन आखिरकार ये पकड़ा ही गया। इसके साथ चोरी का माल खरीदने वाले सराफा कारोबारी को भी पुलिस ने धर दबोचा। 8 दिन में करीब 5 टीमें बनाई गई थी, जो अलग अलग एंगल से, कोई टेक्निकल एंगल पे काम कर रहा था, कोई जो ग्राउंड लेवल पे काम होता है उस तरीके से कर रहे थे, कोई सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए सिर्फ इनको लगा रखा था, कईयों को लगा रखा था कि जो जेल से जो आदतन अपराधी निकले हैं उन पे नज़र रख के उनकी लिस्ट बना के उस पर कार्रवाई की जाए। इस तरह से 5 टीमें बनाई गई थी। 5 टीमों ने निरंतर पिछले 8 से 9 दिन काम किया है और उसी का नतीजा है कि हमें ये सफलता प्राप्त। अब जिस डायरी का जिक्र हमने शुरू में किया था, उस डायरी में चोर देवराज लोधी ने चोरी ही नहीं, अपने जुर्म की कई कहानियां लिखी, जैसे कब आगजनी की, कब चोरी, सब कुछ। लेकिन उस डायरी के एक पन्ने पर पुलिस ने लिखा, यू आर अंडर अरेस्ट। मुंगेली से प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हमें सर से डर लगता है। प्रिंसिपल सर गंदी बात करते हैं, घर बुलाने का दबाव डालते हैं। एक स्कूल में छात्राओं ने लगाए हैं गुरुजी पर बैड टच का संगीन इल्जाम। इन आरोपों की जांच जारी है। केबिन में गंदी बात, बैड टच का संगीन इल्जाम। छात्राओं से अश्लील हरकत, गुरुजी का गुनाह, प्रिंसिपल का महापाप। स्कूल में डर लगता है। कैबिन में अश्लील हरकत करने का आरोप, छात्राओं को बैड टच करने का संगीन इल्जाम। भिलाई के शांतिनगर के सेंट जेवियर स्कूल के प्रिंसिपल आनंद कुमार पर स्कूल में पढ़ने वाली 5 छात्राओं ने ये संगीन इल्जाम लगाया है। ये घटना जो है सेंट जेवियर स्कूल की घटना है। उसमें सेंट जेवियर स्कूल की कुछ छात्राएं जो हैं उनके द्वारा वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके अगेंस्ट में शिकायत दी गई है, दर्ज कराई गई है कि उनके द्वारा, जो प्रिंसिपल के द्वारा है, गलत हरकत किया जाता रहा है बच्चियों से। के संबंध में शिकायत को अभी जांच करने के उपरांत पे एफआईआर किया जा रहा है और एफआईआर करके जो मुनासिब कार्रवाई की जा रही है। 5 छात्राओं ने जो शिकायती आवेदन दिया है उसमें जो लिखा है वो हैरान करने वाला है, जिसमें छात्राओं का आरोप है कि प्रिंसिपल उनसे आपत्तिजनक बातें करता है, बैड टच करता है। शिकायत में ये भी बात दर्ज है कि प्रिंसिपल छात्राओं को कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए आप लोगों को देखता हूँ, लाइक करता हूँ। जब इनकार किया जाता है तो ये कहता है कि तुम्हारे बाप और भाई जैसा हूँ। सेंट जेवियर स्कूल जो शांति नगर स्मृति नगर चौकी में स्थित है, यहाँ के प्रिंसिपल आनंद कुमार विलियम्स, इन पे 2 महीने पहले से लगातार छात्राओं द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत आ रही थी। आज छात्राओं द्वारा आकर लिखित शिकायत दी गई 6 छात्राओं द्वारा। इल्जाम ये भी कि जब स्कूल की छुट्टी होती है तो उन लड़कियों को अलग अलग बहाने से प्रिंसिपल रोक लेता था, शाम को अपने घर भी बुलाता था। कुछ लड़कियां इतना दबाव में आ गई थी कि वो उसके घर भी जा चुकी है। एक छात्रा जो प्रिंसिपल के घर गई, उसके बाद से वो लड़की बिल्कुल चुप और गुमसुम रहने लगी, वो किसी से बात तक नहीं करती। प्रिंसिपल द्वारा अपने चेंबर में आके बैड टच करना, अश्लील बातें करना, इस बात की लिखित आवेदन देने पर बच्चों से पूछताछ करने के बाद त्वरित रूप से आईपीसी की धारा 354 और प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम कार्रवाई, अग्रिम विवेचना चल रही है। अब सवाल है कि आखिर बच्चियों ने अपने पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट को प्रिंसिपल की अश्लील हरकतों के बारे में क्यों नहीं बताया? तो इसके पीछे की वजह भी उस शिकायती आवेदन में दर्ज है। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट को बताया गया था, लेकिन मामला दबा दिया गया। आरोप की प्रिंसिपल को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया, जिसके बाद उसकी हरकत और बढ़ गई। इल्जाम ये भी कि कई बच्चियां डर के कारण कुछ नहीं बोल रही हैं।
पुलिस के अवेयरनेस का नतीजा है कि बच्चियों ने खुल के ये बात को सामने रखा है, क्योंकि नॉर्मली ये बैड टच और जो इस तरह के ऑफेंसेस होते हैं इसमें बच्चे अपनी बात सामने नहीं रख पाते हैं, वो सब पकाते हैं, थोड़ी सी लज्जा वाली बात रहती है। लेकिन बच्चों ने हिम्मत करके ये अपनी बात रखी है और प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई हुई है। ये बहुत ही दुखद घटना है कि जो प्रिंसिपल जिनकी जिम्मेदारी बच्चों का देखभाल करना, उनको मेंटर करना है, उन्हीं के द्वारा इस तरह की छोटी और नीच हरकत की गई है। इसमें पॉक्सो की जो गंभीर धाराएं हैं उसमें कार्रवाई की जा रही है और निश्चित रूप से अच्छी विवेचना करके, अच्छे साक्ष्य जमा करके इनको सजा दिलाने की पूरी कोशिश पुलिस द्वारा की जाएगी। छात्राओं का आरोप ये भी है कि प्रिंसिपल जबरदस्ती किसी बहाने से मोबाइल देता है जिसमें आपत्तिजनक फोटो और दूसरी चीजें होती है। इन संगीन इल्जाम की पुलिस जांच कर रही है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपने कभी सुना है थाने में पुलिस वालों के ही होश उड़ गए? तो आज आपको लाइव दिखाएंगे कैसे कोई शख्स थाने में कट्टा लेकर एंट्री करता है और फिर पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। साथ ही गुंडागर्दी भी लाइव होगी और चाकू लहराते बदमाश की कैसे पुलिस ने निकाली हेकड़ी, ये भी दिखाएंगे। आप भी देखिए 3 शहर जुर्म लाइव। ये 3 शहर की तस्वीरें हैं, हंगामे की, गुंडागर्दी की, दबंगई की। और इसमें सबसे ताजा तस्वीर देखिए इस थाने की। आपने सुना होगा थाने में तो अच्छे अच्छे बदमाशों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। थाने की दहलीज में कदम रखते ही पुलिस की 3rd डिग्री से बदमाश खौफजदा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। खुद पुलिस वालों के ही होश उड़ गए। ये तस्वीर जरूर हिलती डुलती हुई है, लेकिन जमीन पर पड़ा ये कट्टा बता रहा है पुलिस का खौफ कितना है। सीधे थाने में कट्टा लेकर एक शख्स पहुंच गया। वो तो जमीन पर कट्टा गिरा तो ये खुलासा हुआ। पन्ना की अजयगढ़ थाना की ये तस्वीर है। अब हुआ क्या ये आपको बताते हैं। 2 दिन पहले एक विवाद के मसले को सुलझाने के लिए पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया था, जिसमें अजय नामदेव अपने साथ कट्टा लेकर आया और सीधे थाने में एंट्री की। उसके बाद कट्टे की खबर लगते ही वो 9-2-11 हो गया। आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये जो सिंहपुर सरपंच हैं योगेंद्र धुरिया, इनका कुछ विवाद अजय नामदेव से हुआ था। तो चूँकि झगड़ा ना बढ़े इसलिए हमने इन दोनों को बुलाया था, योगेंद्र को और अजय को। तो थाने में बुलाया था तो अजय आया और बैठा है। जैसे ही वो बैठा है तो उसके हमने देखा कि दाहिनी तरफ बगल में कट्टा जैसा लगा। उसको उठ के देखा हमने तो वो कट्टा था, तो उससे एक कट्टा कारतूस जब्त किया है हमने। आर्म्स एक्ट कायम किया गया उसके ऊपर। आरोपी मौका का फ़ायदा लेके भाग गया है। अब पन्ना के बाद इस थाने से आपको लिए चलते हैं रीवा के इस पेट्रोल पंप पर, जहां की तस्वीर कह रही है बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं। सोहागी थाना इलाके के सोनौरी चौकी के रायपुर मोड़ पर इस पेट्रोल पंप पर बदमाश हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ करते हैं। विवाद क्या था ये भी सुनिए। सिगरेट पीने को लेकर दोपहर में विवाद हुआ और उसके बाद शाम को बदमाश आए और मचा कोहराम। भोपाल में कहानी थोड़ी अलग है, तो पहले क्लाइमेक्स दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ बादशाह बन गया गुलाम। आरोपी का नाम बादशाह ठाकुर है, जो हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा भी रहा है, पुलिस की खातिरदारी में उठक बैठक भी लगा रहा है और कहता है हमसे भूल हो गई। तो क्लाइमेक्स आपने देख लिया, लेकिन असल तस्वीर देखिए। भोपाल के हबीबगंज थाना इलाके में एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में घुसकर आरोपी ने चाकू से कैसे दहशत फैलाई ये साफ नजर आ रहा है, जो धमकाता भी है और कहता है मैं 6 मर्डर में हूँ। गेट भी बंद करवाता है, लेकिन जब पुलिस को खबर लगी तो ऐसे निकली हैकड़ी।
तीन शहर में वारदात की ये लाइव तस्वीरें वाकई होश उड़ाने वाली है। पन्ना से संजय तिवारी, रीवा से अर्पित पांडे और भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जन्मदिन का वो जश्न जिसमें डांस की खुमारी थी, लेकिन डांस फ्लोर पर कुछ ऐसा होता है कि लड़कों के बीच विवाद हुआ और उसके बाद हुआ ठाई ठाई। जब आप उस खूनी तकरार के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देखिए। जश्न में खूनी खेल, डांस पर तकरार, कश में खलल, सिगरेट गिरी, गोली चली, बर्थडे पर ठाठाएं। सोशल मीडिया पर ऐसे ही अपने वीडियो पोस्ट करना और गाने में भी दहशत वाला अंदाज कि एक साथ सीने में 6 गोली उतारेंगे, लेकिन 6 तो नहीं 5 गोली जरूर इस आरोपी रॉकी ने चलाई, जिस गोली का निशाना बना अभय परिहार, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे 4 गोली मारी गई। इस शूटआउट में एक और लड़का सिद्धार्थ घायल हुआ। जन्मदिन के जश्न पर हुआ ये ठाठाएं। एक बर्थडे पार्टी में पहले आपस में विवाद हुआ, विवाद वहाँ पर शांत हो गया और उसके बाद जब पार्टी ख़त्म हो गई है तो रेस्टोरेंट से हॉस्टल जाते समय बीच रास्ते में दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ। सतना के सिविल लाइंस थाना इलाके के पतेरी में बर्थडे पार्टी में हुआ ये शूटआउट। निगरानी शुदा बदमाश रॉकी कुशवाहा ने एक के बाद एक फायर किए और जन्मदिन का जश्न खून खराबे में तब्दील हो गया। पूरा वाकया आपको बताते हैं। दरअसल अभय कुमार त्रिपाठी का बर्थडे था। रेस्टोरेंट में बर्थडे पर डांस की खुमारी थी, लेकिन डांस पर तकरार हुई। सिद्धार्थ और सीनू सिंह के बीच विवाद हुआ। मामला शांत तो हुआ, सब रेस्टोरेंट से बाहर आए, लेकिन सीनू सिंह ने निगरानी शुदा बदमाश रॉकी को कॉल किया और फिर जो हुआ वो होश उड़ाने वाला था। इसमें एक पक्ष ने सीमू परिहार, रॉकी कुशवाहा, घनश्याम चौरसिया और भीमू सिंह, इन लोगों ने अभय परिहार और सिद्धार्थ बुंदेला के ऊपर कट्टे और पिस्टल से फायर किया। दोनों को हॉस्पिटलाइज किया गया सतना में, वहाँ से दोनों रेफर हो गए रीवा के लिए, इलाज जारी है। अब विवाद की वजह भी सुनिए। डांस के दौरान सिद्धार्थ का हाथ सीनू सिंह को लग गया था और सीनू के हाथ से सिगरेट गिर गई थी, जिससे कश में खलल हुआ और फिर मचा बवाल। आरोपी गणों के खिलाफ 307 आईपीसी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी गणों की तलाश जारी है। घायल को सतना से रीवा रेफर कर दिया गया है। एक मामूली सी बात पर चली इस दहशत की गोली में बर्थडे पार्टी में शामिल अभय सिंह परिहार बुरी तरह जख्मी हो गया। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में बस इतना ही।